अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी क्लास है वो है हम लोग पढ़ेंगे आज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की हम लोग कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, कुछ एमसीक्यूज़ थ्रू दैट वे कि आप लोगों को पता चले कि एंटिटीज में किस तरह से एमसीक्यूज़ आते हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, उनके कॉन्सेप्ट को किस तरह से समझा जाए। ठीक है, आप लोगों के माइंड में कॉन्सेप्ट हैं लेकिन आप लोगों ने एमसीक्यूज़ पे प्रैक्टिस नहीं की है, सो आज हम उस पर ही बात करेंगे। सो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इसका काइंडली आंसर दें कि इसमें राइट आंसर इसका कौन सा है। नेवर डिसओबे योर एल्डर्स। ठीक है, काइंडली अच्छा ये तो पहला क्वेश्चन है, इसमें तो कोई इशू नहीं, लेकिन अब आगे क्वेश्चन है तो उसमें क्वेश्चन को लाजमी मेंशन कीजिए। 3 ओके, लेट मी चेक द आंसर। यहाँ पे आंसर भी इनका गिवन है। ओके, हम इसको करते हैं रिमूव। ठीक है, तो हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा पहला, यू आर आस्क्ड नॉट टू डिसोबे योर एल्डर्स। यू आर आस्क्ड। अब इसमें सेंटेंस में ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे मतलब कि ये जैसे हम लोग मैंने आपको कहा था इसमें कुछ कमांड लाइंस होती है लाइक रिस्पेक्ट, ठीक है, ऑर्डर, रिकमेंडेशन, सजेशन, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इनका मतलब है कि नेवर डिसओबे योर एल्डर्स, तो यू आर आस्क्ड नॉट टू डिसओबे योर एल्डर्स। ओके, सिंपली सा ये बात है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको सेंटेंस को चेंज करना था, ऐसा नहीं था। ठीक है, इसमें बताइए कि कौन सी कंडीशंस की बात हो रही है इसमें। एंड आफ्टर दैट लेट्स मूव ऑन द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या आंसर आ सकता है? देखो, पहले सेंटेंस को देखना है कि हमारा वो सेंटेंस किस में है। ठीक है, वर लिखा हुआ है, मतलब ये किस में है, हमारे पास्ट टेंस में, और पास्ट टेंस का होता है तो वो किस में चेंज होता है वो हमें माइंड में रखना है। ठीक है, अच्छा, ओके, लेट्स डिस्कस
फोर्थ नंबर जिन्होंने लिखा है वो राइट आंसर है। अब इसमें डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब कि हमेशा सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे जाएगा, ठीक है। द टीचर द स्टूडेंट की जगह आ जाएगा, तो यहाँ पे द टीचर आ गया, ठीक है। फिर द टीचर वाज लिसन टू बाय द स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट्स था, मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, तब हमने वर्ड लगाया। यहाँ पे क्या सिर्फ टीचर है, तो टीचर आगे हम क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे, ठीक है। एज ए सिंगुलर है तो हमने वाज लगा लिया, फिर लिसन लगा लिया, एंड आफ्टर दैट ये हमारा जो सेंटेंस का एक फार्मूला है, हम बाय लगाते हैं। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। ये क्वेश्चन सेकंड समझ में आ गया सबको, ये क्यों हुआ है इस तरह से, सबको समझ में आ गया। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके, let's move on the third number question. I have to do it. अब इसका आंसर दो। ये थोड़ा सा मैं एडवांस क्वेश्चन लेकर आया हूँ, लेकिन बाद में हम लोग और एक हमारे एक्सरसाइज उसमें हम सिंपल करेंगे। I have to do इसका क्या आएगा, मोस्टली दे आर सेइंग 3, बट लेट्स सी अदर्स आंसर। देखो मैं हमेशा कह रहा हूँ कि दूसरों को आंसर को दे के आप अपना आंसर न मतलब चेंज कीजिएगा, जो आपने माइंड बनाए वही आंसर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, आपके एटलीस्ट इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। जो भी आपके माइंड में आ रहा है वो दीजिएगा। शाम व्हाट यू डूइंग, मैंने कहा था एक बार आपको आंसर देना, आप बार बार आंसर दे रहे हो, ये क्या लिख रहे हो आप, बस एक बार आपको आंसर देना है, ठीक है। तो मैं देख सकूँ कि दूसरे स्टूडेंट का, आप सिर्फ आपका ही आ रहा है इसमें ज़्यादातर। एक इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, ठीक है, इसमें फिर हमें बहुत सारी चीज़ों में ख्याल रखना होता है, ठीक है। ठीक है, ओके, लेट्स चेक द आंसर। अच्छा, जिन्होंने क्वेश्चन लिखा हुआ है थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है, तो उनका राइट ऑप्शन है। अब ये कैसे, देखो यहाँ तो डन बाय मी तो कॉन्सेप्ट कर ले, क्योंकि डू यहाँ पे लगा हुआ तो उसका थर्ड फॉर्म लगेगा बाय मी, देखो आई लगा हुआ है, आई किस में चेंज होगा, मी होगा, तो ये तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे आई हैव टू डू, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लगाएं कि जब इसको चेंज करते हैं, इस टाइप के जो सेंटेंस को हम चेंज करते हैं, जो कि सिंपल जो हमारे पास जो परफेक्ट टेंस होते हैं, ठीक है, उनको चेंज करना होता है ज़्यादातर, ठीक है। जो सेंटेंस होते हैं हम उनके आगे इट लगा लेते हैं, ठीक है। फिर जो उसके हिसाब से हम लोग चेंज कर लेते हैं कि मतलब आई होगा या बी होगा तो हम हैव लगा लेंगे, बाकी जो होगा उसके आगे हम हैज़ लगा लेते हैं। ये हमने आपको पढ़ाया है कि जब आपने टेंसेस पढ़े होंगे तो उसमें आपको बताया गया था कि आप लोगों का जो कि ये सारा कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे लगेगा, हैज़ और हैव कहाँ पे लगता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग इट लगाते हैं, एंड इट के साथ हमेशा हैज़ लगता है, और हैज़ एंड डू तो हमारा पहले से सेंटेंस में लिखा हुआ है, एंड डू ये तो आपको पता है डन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो इट भी लिखा हुआ है, तो इट यहाँ पे आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट हमारा, ओ सॉरी, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ इसको, ठीक है, इसको मैं रिमूव कर लूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह आई की जगह इट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है। फिर इट जब आएगा आगे तो हमारे पास, ठीक है, हैज़ लगाएगा, ठीक है, हैव ये इट नहीं लेता, ठीक है। और बाकी सेंटेंस बहुत इजी है, ठीक है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है इसका। ओके, लेट्स मूव ऑन द फोर्थ नंबर क्वेश्चन।
टेल द मैट टू प्रिपेयर टी। इसमें क्या आ रहा है? पहले तो ये था कि टेल द मेट टू प्रिपेयर टी, ठीक है। अभी यहाँ पे एडवाइस दे रहा है, सेट कह रहा है, आस्क्ड कह रहा है, ये आपको देखना है, ठीक है। आफ्टर दैट सेंटेंस को देखना है कैसे होगा। देखो पहले हमेशा देखना होता है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा और ऑब्जेक्ट कौन सा, ये हमें पता होना चाहिए, फिर हम लोग सेंटेंस हमें कोई इशू नहीं आएगा। Mostly they are saying 4 option is the right option, and probably लग भी रहा है, probably I'm saying होगी। Okay, let's see the right answer। Okay, तो जिन्होंने 4 लिखा था उनका राइट ऑप्शन है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सेंटेंस, इसमें इतना कोई बड़ा कॉन्सेप्ट है नहीं इसमें, ठीक है। अब इस सेंटेंस में कह रहा है यू आर आस्क्ड कह रहा है, ठीक है। टेल द मैम, अब ये डायरेक्ट मैम मेड को ऑर्डर नहीं दे रहा, ठीक है, तो हम लोग ऑर्डर लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहा है टेल द मेड टू प्रिपेयर देम, ठीक है, तो उनसे, ठीक है, बता रहा है उनको, ऐसा नहीं ऑर्डर नहीं, उनको बता रहा है कि आप उसको बोलो तो वो ऑर्डर देगा, वो नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टूडेंट कन्फ्यूज हो सकते थे मे बी, बट आप लोग नहीं हुए, एंड यू गिव द राइट ऑप्शन। तो यू आर आस्क्ड टू टेल द मेड टू प्रिपेयर टी, ओके। एंड आफ्टर दैट लेट्स मूव ऑन द 5th नंबर, हु स्टोल योर बाइक। ये तो बहुत इजी सिंपल क्वेश्चन है। काइंडली सब आंसर किया करें, यहाँ पे कुछ ही स्टूडेंट आंसर करें, काइंडली सब आंसर दिया करें कि इसका क्या आंसर हो सकता है। काइंडली देखो, अगर आंसर नहीं समझ में आ रहा है कुछ चीज़ें तो ठीक है, यहाँ पे अगर आप अपना ये भी देख सकते हो कि आप दुके कितने आपके लग सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन आए तो दुके भी आप, क्योंकि एमसीक्यू दुके भी लगाने पड़ेंगे अगर नहीं आता है तो वो भी आप यहाँ से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी दुके लगाने की, ठीक है। बट मेक श्योर करें जो भी कॉन्सेप्ट है उनको माइंड में रखिएगा। ओके, लेट्स चेक द आंसर। अच्छा, तो
तो यहाँ पे उन्होंने क्या है कि सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो आप लोगों का सही है, ठीक है। क्योंकि अब देखो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन होता है, पहले तो हमें क्या करना पड़ता है, जो कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वो तो आपको चेंज होंगे, बट हमें क्वेश्चन मार्क्स दिया गया है, ठीक है। तो ज़्यादातर वो की जगह होम कन्वर्ट होगा, ठीक है, बाय होम, ठीक है, वाज योर बाइक स्टोलन, ठीक है। थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगेगा, ठीक है, बाय हो गया, ठीक है, बाय होम आ गया, वो लग गया, ठीक है, ठीक है, स्टो लगा हुआ है, ठीक है, हमारे पास पास्ट में, तो यहाँ पे वॉज लगेगा, ठीक है, हो गया, एंड बाय होम वॉज योर बाइक स्टोलन, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी था, इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं था। अब ये जो हमने क्वेश्चन अभी सॉल्व किया ना, ये थोड़े से मैंने एडवांस टाइप के दिए ताकि मैं देखना चाह रहा हूँ आप लोगों का कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है, ठीक है। अब जो हम करेंगे वो बहुत ही इजी सिंपल करने वाले हैं हम लोग सॉल्व, बट मैं ये चीज़ करना चाहता कि ये थोड़े से एडवांस टाइप के क्वेश्चन थे, बट आप लोगों ने मोस्टली स्टूडेंट ने आंसर सही दिया, ठीक, क्योंकि तो मतलब ये चीज़ समझ में आ रहा है कि आप सब लेक्चर देख रहे हो जो मैं सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। ओके देन लेट्स स्टार्ट द अनदर PDF। एक सेकंड में इसको शेयरिंग को दूसरी में शेयरिंग चेंज कर लेता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो पहले का क्या आंसर होगा, लेट मी नो। अब ये जो MCQs बहुत सिंपल होंगे, ठीक है। अब जो भी आंसर राइट देगा वही एक्सप्लेन करेगा कि इसका राइट आंसर क्यों है ये। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आप लेट्स पहले आप देखो सेंटेंस किस में है, हमारा परफेक्ट टेंस में है, ठीक है, वो भी परफेक्ट टेंस में है, तो हमारा किस में चेंज होगा, मतलब कि बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन सॉल्व करना। जिसने भी कॉन्सेप्ट क्लियर है उनके लिए तो बहुत ही आसान है। मोस्टली देखो यहाँ पे हैड दैट टीचर हैड लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, जब मैंने बताया कि ऊपर हेड लिखा हुआ है तब सब ने आंसर सही बता दिया। तो फर्स्ट जो होती है आप लोगों का ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्वेश्चन को सही पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन को अगर आप लोगों ने सही से नहीं पढ़ना है तो आप मिस्टेक कर लोगे, ठीक। सब आंसर माशा, ठीक है। तो मोस्टली दे आर सेइंग, तो क्या सी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। अब क्यों, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हिम जो, अच्छा मैं यहाँ हिम हमारा कन्वर्ट हो जाएगा ही में, क्योंकि ही कन्वर्ट होता है हिम में, ठीक है। तो यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। तो ही वाले जो भी होंगे वो राइट ऑप्शन होंगे, पहले ये हो गया। फिर कह रहा है ही है, ठीक है, सिंगुलर है, ठीक है। तो हम लोग उसके आगे कोई भी सिंगुलर लगाएंगे, ठीक है, वाज है जो, चलो ठीक हो गया। फिर यहाँ पे लगा हुआ हेड लगा हुआ है। जब हमारे इस तरह से हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं, उसको चेंज करते हैं आगे, ठीक है, ठीक है। अगर हमारे पास हेड होता है तो उसके आगे हम लोग हेड बीन लगाते हैं, हैज़ होता है तो हम लोग हैज़ बीन लगाते हैं, ठीक है। पहले से ऑलरेडी हमारे पास होता है तो वो सेंटेंस के सेंस को देगी, ठीक है। तो बीन तो लग गया। अब हमारे पास होता है हेड एंड वो कभी हैज़ या है में चेंज नहीं, वो सिमिलर ही रहता है हमेशा, ठीक है। तो ये हमारे पास है पास्ट में है, ठीक है। पास्ट का हमेशा हमें किस में होता है, सिमिलर ही रहता है हमेशा, ठीक है। पास्ट परफेक्ट हमेशा सिमिलर ही रहता है, पास्ट परफेक्ट।
तो हम लोग पास्ट परफेक्ट तो ही हैड बीन एग्जामिन्ड थर्ड हो गया, बाय हमारा लगेगा एंड दैट आफ्टर। ओके, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों का? ये समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, पास्ट परफेक्ट हमारा हमेशा पास्ट परफेक्ट में आ जाता है, यहाँ पे बीन लग जाता है। ओके, इसमें ये याद रखिएगा, जब हमारे पास पास्ट परफेक्ट का आ जाए तो हम लोग उसमें बीन लगा के उसमें जब चेंज करते हैं उसको पैसिव में तो हम बीन लाजमी लगाते हैं उसके साथ, और हेड होता है वो हेड ही रहता है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, अब आप लोगों को पता है क्या, एक चीज़ और करनी है। अच्छा, उसके आंसर साथ बताने के साथ आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी बताना है कि ये इसका कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, जो आंसर बताएगा वो उसके साथ कॉन्सेप्ट भी बताएगी। यहाँ पे ये मतलब ये कहना चाह रहा है, उर्दू में लिख ले या इंग्लिश में, जो भी लिख ले। आप लोगों को मैं एक बताना चाह रहा हूँ कोई चीज़। जब हमारे पास सिंपल प्रेजेंट का टेंस आता है तो वो जब पैसिव में होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, वो पास्ट में हो जाता है। अगर सिंपल कंटिन्यूस का होता है तो वो पास्ट कंटिन्यूस में हो जाता है। अगर हमारे पास सिंपल परफेक्ट में आ जाए तो वो पास्ट परफेक्ट में चला जाता है। ये आप लोगों को वीडियोस देखना चाहिए, तब आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। Okay, some are going अब यहाँ से आप देख सकते हो। आई थिंक स्क्रीन आपकी विजिबल है यहाँ पे, नहीं? ठीक है, अच्छा सही है। तो मोस्टली स्टूडेंट का अगर कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो तो ये स्क्रीन आप लोगों के लिए बहुत ही मतलब कि जो भी स्क्रीन पे शो हो रहा है तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही, मैं थोड़ा सा इसको जूम भी कर देता हूँ। ये टेंस चेंज किस में होते हैं? ठीक है, ये टेंस चेंज इनटू पैसिव। जब हमारे पास सिंपल टेंस होता है, ठीक है, तो उसमें एज एम एज आर ये लगते हैं। ठीक है, इसके जो हेल्पिंग वर्ब है टू बी फॉर्म्स हैं इसके। ठीक है, कंटिन्यूस में ये है। ठीक है, परफेक्ट में ये है हमारे पास, तो उसको आप लाजमी से माइंड में रखिएगा। ठीक है, ये जो है कॉन्सेप्ट है इनके कुछ। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी जो आपके पास सेंटेंस आया वो है सिंपल का आया है। ठीक है, हमारे पास बहुत ही सिंपल का हमारे पास आया है, तो हम इसको सिंपल के ये देख सकते हो आप। सिंपल में जब आता है किस तरह से हम लिखते हैं
ठीक है, ही राइट्स ए लेटर, तो हम लिखेंगे ए लेटर इज रिटन बाय हिम। ठीक है, हमारे पास सिंपल ये टेंस आया है तो इसको हमने सिंपली ही लिखा है इसको। ठीक है, इसको ज़्यादा एक्सटेंड करने की कोशिश नहीं की हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मोस्टली सब ने बहुत ही सही आंसर दिया और लॉजिक भी उन्होंने सही मेंशन की हुई है। ठीक है, इसको मैं चेंज कर जाता हूँ, हम आते हैं अपने मेन पे आ जाते हैं एंड हमारा जो ये ओके, मोस्टली जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सही आंसर दिया है। ओके, ठीक है, सो ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, लेट्स मूव ऑन दिस थर्ड क्वेश्चन एंड द थर्ड ऑप्शन आ रहा है सही, सबको विजिबल तो आ रहा है ना स्क्रीन पे, चलें सही। अब इसको मेंशन, ठीक है, इसको सही से मेंशन करना आप लोग। ठीक है, कि थर्ड क्वेश्चन का ये ए है या बी है, तो मुझे पता चल जाए। जी जी, ये स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। जी, ए वाज द राइट ऑप्शन, ए वाज द राइट ऑप्शन। ओके, मोस्टली सही आंसर दे रहे हैं, मोस्टली तो सब आंसर सही दे रहे हैं। पहले सेंटेंस को देखो कौन से टेंस में है। ठीक है, फिर इसके हेल्पिंग वर्ब को देखो, वो हमें यूज़ करने हैं इसमें। ठीक है, मिस्टर आना टीचेज अस साइंस। ठीक है, साइंस टीचेज लिखा हुआ है, मतलब प्रेजेंट सिंपल का ही है, तो उसमें क्या आएगा आप लोगों को? Okay, so right option is अब देखो, पहले हमें देखना है कि इसमें हमारे पास सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखना है इसमें कौन सा है। ठीक है,
ओके, सो राइट ऑप्शन इज़ बी। ठीक है, तो हमारा पास बहुत ही इजी है, हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के पास चला जाएगा तो साइंस आ जाएगा। एंड साइंस इज़ taught बाय मिस्टर आनंद, बहुत ही इजी है। ठीक है, एंड आफ्टर दैट हम लोग मूव ऑन होते हैं। तो स्टूडेंट के मैं वो टेक्स्ट कर रहे थे, वो मैं देख रहा था कि स्टूडेंट के इशू आ रहे थे ज्वाइन होने में क्लासेस कुछ के। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 लिख के फिर डॉट देकर फिर उसका ए या बी वो बताया करो, तो मुझे थोड़ी मतलब सही लगी। देखो, लेट मी क्लियर वन थिंग कि आई हेयर्ड मुकेश वंस। हेयर्ड मतलब वो पास्ट में है। ठीक है, तो आप लोग जो बी बता रहे हो तो वो थोड़ा सा सोच के बताइएगा, बी और सी जो बता रहे हैं। ये मतलब कि मैंने आंसर बता दिया, सॉरी टू से। ठीक है, बट तो कॉन्सेप्ट अगर माइंड में है ना, जो बता रहे हैं जो कि जो कैसे मान, या वो सही से पढ़ नहीं रहे क्वेश्चन को। ओके, हेयर इज द राइट ऑप्शन इज ए। ठीक है, बहुत ही सिंपल इजी। मुकेश, ठीक है, ये पास्ट का टेंस है तो ऑफकोर्स वी यूज़ वाज एंड वर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमने वाज एंड वर यूज़ कर लिया। ठीक है, हेयर्ड का भी थर्ड फॉर्म सिमिलर आता है तो हमने हेयर्ड लगा बाय मी कर दिया। ठीक है, आई की जगह मी आ गया, वंस वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो वंस की जगह वंस आ गया सभी। ओके, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, सबको समझ आया ये क्वेश्चन? Okay, let's move on the fifth one. He hates bad people. He hates bad people. ठीक है, पहले मैं बता देता हूँ, ये ही हेट्स लिखा हुआ है मतलब कि प्रेजेंट सिंपल का है। तो फिर कह रहा बैड पीपल। अब बैड पीपल क्या होता है ये आपको पता है, सिंगुलर है या प्लूरल है वो आपको समझना है। मोस्टली आर सेइंग राइट ऑप्शन, सो आई डोंट थिंक सो आई शुड टेक मच टाइम ऑन इट। एम आई राइट? क्योंकि बहुत सिंपल है। जी जी बिल्कुल, मैं मिस्टेक, देखो मैं आप लोगों को सजेशन देने की कोशिश करता हूँ कि ये चीज़ें, लेकिन मैं आंसर बता देता हूँ क्योंकि इसमें एक ही पॉइंट होती है कि टेंसेस को समझने के, टेंस कौन सा है, बस टेंस समझ लिया फिर उसको चेंज कैसे किया बहुत आसान है बहुत। सो जवेद सिंह ए, आई एम सेइंग प्रेजेंट टेंस का बात हो रही है तो उसमें वर लगा हुआ है, वर तो प्रेजेंट में नहीं आता ना।
Okay, so D is the right option. I don't think so. I should explain it. ठीक है, मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए नहीं? ठीक है, बहुत ही इजी है. ठीक है, प्रेजेंट टेंस का हमारे पास है तो प्रेजेंट टेंस हमारा, ठीक है, प्रेजेंट रहेगा टेंस. और हमारे पास क्या बैड पीपल आ रहा है. ठीक है, हमारे पास क्या आ रहा है ऑब्जेक्ट में, सब्जेक्ट में हमारे पास क्या, क्योंकि ये जब चेंज होगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में, तो बैड पीपल के हमारे पास प्लूरल है तो हमारे पास आर आएगा. ठीक है, ये हेटेड तो हेटेड आएगा क्योंकि थर्ड फॉर्म लगेगा. एंड बाय हिम तो लगेगा बिकॉज ऑफ फार्मूला. ओके, एंड लेट्स मूव ऑन द सिक्स्थ वन. यस आई नो, आई एक्सप्लेन. अब मैं कुछ नहीं बोला, कौन सा टेंस है क्या है, आप लोगों को इसको जज करो, बताओ. ओके स्टूडेंट, हमारे पास 15 मिनट है तो हम उसको जल्दी से कवर करने की कोशिश करते हैं. तो वाज सर्वेंट ब्रिगिंग टी, ठीक है, तो यहाँ पे आपको हमारे पास वाज लगा हुआ है तो हमें समझ जाना चाहिए ये क्या बात हो रही है इसमें. ठीक है, तो हमें मैं पढ़ लूँ कौन सा राइट ऑप्शन है. देखो सी तो बिल्कुल नहीं होगा. ठीक है, लेट मी नो, सी तो बिल्कुल नहीं होगा. और जो जिसमें वॉज ही लगा हुआ है वो तो भी ये नहीं होगा. अच्छा वो, अच्छा मैं जिसमें है, सॉरी, अब बी और डी के बीच में मुकाबला है. ठीक है, तो इस तरह से आपको एमसीक्यू को जज करना है. ठीक है, सिंपली से. अब वहाँ पे वाज लगा तो ऑफकोर्स जो हमारा जो पास्ट टेंस है तो वो आगे मूव ऑन होता है. ठीक है, पास्ट परफेक्ट में या पास्ट कंटिन्यूस टेंस उसमें आपको देखना है. ठीक है, और जो प्रेजेंट को नहीं देखना है, नए फ्यूचर को. अब अच्छा, बी इज़ द राइट ऑप्शन. ओके, क्योंकि एवरीबडी नोज दैट कि हम लोग जब हमारे पास इस तरह से जो टेंसेज आते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा तो चेंज हो जाता है हमारा. जस्ट 1 सेकेंड. तो हमारा वो चेंज हो जाता है किसमें, कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाता है. ठीक है, ये आप रूल्स काइंडली, आप वीडियोस उसको नहीं देखा है तब आपको कंफ्यूज हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे दुआ भी हमेशा मेंशन करती रहती है, एमसीक्यू मतलब कि एक्सप्लेन करती रहती है ये क्यों चेंज हुआ है. तो काइंडली वो एक्सप्लेनेशन भी देखिएगा. ठीक है, एंड सो इज राइट ऑप्शन इज़ बी. हम लोग जब कंटिन्यूस का चेंज करते हैं तो अगर हम कंटिन्यूस में चेंज करते हैं तो उसमें बीइंग लाजमी लगता है. ठीक है, तो उसको भी देख लेना है. ठीक है, और थर्ड फॉर्म ऑफ कोर्स लगेगा. एंड क्वेश्चन मार्क्स भी लाजमी है क्योंकि वो इंट्रोगेटिव पहले से क्वेश्चन है तो उसको हम सॉल्व करेंगे, वो भी इंट्रोगेटिव करेंगे. आफ्टर दैट हम मूव ऑन होते हैं. हमारे पास जो क्वेश्चन है 7. अब हम जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. राइट आंसर जल्द से बताओ. ठीक है, मैंने अभी बताया कि जब हमारे पास होता है कि
इंक फॉर्म होता है तो उसमें क्या यूज़ होता है, बस एक दो इंट इतनी मैंने अच्छी दे दी है। देखो वाज लगा हुआ है हारिस। देखो सीन तो बिल्कुल, सी तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इज आ गया, क्योंकि वो तो वाज में पहले से है पड़ा हुआ है, तो वो तो प्रेजेंट में जाएगा नहीं। ओके लेट्स। अब देखो मैंने आपको पहले बता दिया, जब हमारे पास जो कि क्वेश्चन में अगर आ जाए हमारे पास इंक फॉर्म में आ जाए, ठीक है, तो हम लोग किस तरह से उससे लिखते हैं, उसमें हम लोग करते हैं बीइंग लगाते हैं, ठीक है। जब हमारे पास कंटिन्यूस आ जाता है तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, बीइंग लाजमी से लगाते हैं। तो अब मुझे बताओ कौन सा राइट ऑप्शन होगा। भाई वहाँ पे वाज लगा हुआ है, ए इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। एन ऐसे वाज बीइंग रिटन बाय मी, ओके, हाँ रिटन बाय। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 8 है शी लुक्स आफ्टर द चाइल्ड। जल्दी से बताएं। देखो लुक्स लिखा हुआ है, ठीक है, सो टेंस समझो पहले। वेरी गुड, ए इज़ राइट ऑप्शन, ओके, ए इज़ राइट ऑप्शन। क्योंकि वो अब मुझे नहीं लगता इसको मुझे एक्सप्लेन करने, क्योंकि मीटिंग भी ख़त्म होने वाली है और क्वेश्चन में और बचे हैं, उसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत ही सिंपल था ये क्वेश्चन, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9, ही कुड नॉट लिफ्ट द बॉक्स। देखो सी कौन बोला, सी ऑप्शन हो ही नहीं सकती कि लिफ्ट लगा हुआ है, ठीक है, लिफ्ट, क्योंकि वो तो चेंज होगा ना, थर्ड फॉर्म में लिफ्टेड आएगा ना। जो बी बोल रहे हैं सी बोल रहे हैं, मतलब उन लोगों की कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है डी और ए के बीच में। देखो
देखो इस तरह से आप लोगों को एमसीक्यू जज करना है, पहले एक एक वर्ड को देखना है कि अच्छा जी लेफ्ट लेफ्ट लगा है तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। ए और डी के बीच में मुकाबला सख्त। अच्छा यहाँ पे मैं थोड़ा कंफ्यूज कि कुड नॉट कैन नॉट भी कन्वर्ट होता है या नहीं, बस ये थोड़ा सा कंफ्यूज। अगर ए या डी में आंसर एक तो है, ठीक है। अब ये कुड नॉट के नॉट में कन्वर्ट, यस ए इज़ द राइट ऑप्शन, ओके। क्योंकि वो कुड नॉट मतलब कि कैन का वो सेकंड फॉर्म है, ठीक है। कैन का वो सेकंड फॉर्म है एंड वो पास्ट की बात करें तो पास्ट में ही वो रहेगा, एंड बाय नॉट लेफ्ट। ए इज़ द राइट ऑप्शन, ओके। एंड लेट्स मूव ऑन द 10th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये आखिरी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, बाकी इसके और आई थिंक 4-5 कितने क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन। इसको आप लाजमी से सॉल्व कीजिएगा एंड मुझे ग्रुप में सेंड कीजिएगा, ठीक है। आंसर इसके मैं अभी मैं शेयर कर दूंगा इसको। 10 का क्या आंसर आएगा? शी हैड कुक्ड सम डिशेस। जी बिल्कुल, मैं रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी सब, कल की रिकॉर्डिंग आज की रिकॉर्डिंग ग्रुप में सब शेयर कर दूंगा अभी। ओके, शी हैड कुक्ड सम डिशेस, सम डिशेस पहले आएगा, ओके। कुक्ड लिखा हुआ है, हैड लिखा हुआ है, कुक्ड लिखा हुआ है, ठीक है। हैड लिखा है, मेंटर बहुत करता है हैड, ठीक है। तो हैड कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। उसकी जगह हैज अगर नहीं होता हैड ही आता है। अब तो मैंने एक और हिंट दे दिया आपको बहुत ही अच्छी से, तो आप सब लोगों को पता चल जाएगा क्या आंसर है इसका। सो या ए इज़ ए राइट ऑप्शन, ओके। क्योंकि हैड कभी चेंज नहीं होता, उसका पास्ट का टेंस का एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो है हैड, ठीक है। सिंपल के कितने दो है, हैज़ एंड हैव दोनों है। सिंगुलर में हैव लगाते हैं, जब प्लूरल आता है तो हम लोग हैज़ लगाते हैं, ओके। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप सबका। एंड मेक प्लीज़ आई एम फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, लाजमी से जो मैंने आपके साथ जो वीडियो शेयर किया उसको लाजमी से आप देखा करो, सही से देखा करो, तो आपके उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ओके। मोस्टली आज जो भी पहले मेरे स्टूडेंट हैं उन ठीक है, जो पढ़ के आए जिनको मैंने अच्छा सा पढ़ाया है, तो उनका मोस्टली सब कॉन्सेप्ट सही आ रहा है। इमाम नूर एंड जो भी स्टूडेंट है मेरे प्रीवियस, तो उनके मोस्टली सब आंसर सही आ रहे हैं, ओके। सो यहाँ तक किसी को कुछ कन्फ्यूजन, कुछ क्यूरी, कुछ पूछना हो तो यू कैन आस्क।